जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग डील करेंगे रूटीन नंबर 10 और मैं आपको फिर से इंश्योर करता हूं, अगर आप जो भी चीज़ें ड्रीम डोज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियो है, पीडीएफ है, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर के लिस्ट में आपका नाम होगा और आप एक फ्लाइंग कलर ऑफ मार्क से इस एग्जाम को निकालोगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाओगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका बेहतरी के लिए काम करता है, बट एज वेल एज हमेशा किसी भी चीज के दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट ये भी है कि चीजों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद मैं पीछे रह जा रहा हूं या पीछे रह जा रही हूं, कहीं और की चीजें आप देखोगे, चीजें देख के आप डिस्ट्रैक्ट होगे। बट हमेशा याद रखिएगा कि आपको वन माइंडेड होकर एक प्रॉपर रोड मैप के साथ आपको चलना है जो आपको ड्रीम डोज दे रहा है। और मैं फिर से कहता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, आप टॉपर की लिस्ट में होगे जो भी चीज हम बता रहे हैं। और मैं इन वन लाइन अगर मैं बोलूं तो कोई भी कहीं भी पढ़ता हो, आपके टक्कर का कोई नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है और वही आपका चल रहा है, वो है सिर्फ बिहार दरोगा, जिसमें पूरी शिद्दत से हम आपके लिए वीडियोस देते हैं, पीडीएफ देते हैं। आपको बस इतना करना है कि उसको पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, आप टेलीग्राम पे जाओगे, प्लस आपका ऐप का भी लिंक दिया गया था, नीचे लिंक है। जितने लोग अभी तक स्टेटस फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल कीजिए। हर दिन 2 से 3 क्वेश्चंस डलता है, ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। बाकी आप श्योर सिलेक्शन बैच से भी जुड़ सकते हो। जितने वीडियोस आते हैं बस आप उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि सही में इस एग्जाम को कैसे निकाला जाता है। तो आज बेसिकली हम लोग रूटीन नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, स्टेटस के क्वेश्चंस को लिखना बहुत जरूरी है, उससे आप जरूर लिखें। ठीक है, सोच सोच के एक क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बीपीएससी ट्री का भी एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चंस हमने, मतलब अगर आपने ड्रीम डोज के वीडियोस, पीडीएफ प्लस स्टेटस आप फॉलो कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मैं सिर्फ दरोगा के लिए ये चीज नहीं कह रहा हूं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी कह रहा हूं, बट मेन एम जो है वो आपका दरोगा है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग देखें कि टोटल 9 रूटीन आ चुका है, जो नए लोग जुड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, शांतिपूर्वक रूटीन 1 से स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, हर दिन 1 किलोमीटर दौड़िए। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग रूटीन नंबर 10 का बात करें तो अगर हम लोग साइंस का बात करते हैं तो 2 टॉपिक आज आप लोग करोगे। वो है आपका, एक है आपका इवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आप जैव विकास के बारे में पढ़ोगे। आपने देखा होगा, अगर दरोगा का क्वेश्चन आप बारीकी से अगर आप पढ़ते हो तो जैव विकास से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बायोलॉजी में उसमें आपने पढ़ा होगा होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन। तो बेसिकली आप देखोगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या था, ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, लेमार्किज्म कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि ह्यूगो डुवेरिस जो आया था उसने क्या कंसेप्ट दिया था। तो किस किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जो विकास हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल का विकास हो रहा है, ठीक है, कि मोबाइल पहले जमाने में आप देखते तो कीपैड आता था, अभी क्या है पूरा टच स्क्रीन है। तो क्या है कि इवोल्यूशन है। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है, आखिर ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ है किस तरीके से हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो ऐप से हुआ है, मतलब बंदर का एक प्रजाति से ऐप से हुआ है, ठीक है, और वो धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो जो इवोल्यूशन का जो ये पीरियड है, ये किस किस तरीके से क्या क्या इसमें थ्योरी आए हैं वो पढ़ोगे। और दूसरा जो है आपका अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए। 2400 का मेंस का आपका क्वेश्चंस देखोगे, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है कि फादर ऑफ जो जेनेटिक्स बोला जाता है वो बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को, पर जो जीन जो शब्द है वो जो दिया गया था जोहानसन के द्वारा दिया गया था। तो ये जो जेनेटिक्स का जो फादर है ग्रेगर मेंडल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो आपका मटर का जो पौधा है उस पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और वो वहां से क्वेश्चंस उठ के आए थे कि उन्होंने कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था। तो इसको काफी हमने डिटेल में और कंसाइज वे में हमने चीजों को समझाया है, तो वो आज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 2 टॉपिक यहाँ है, प्लस आपको स्पीडी एनालिसिस में फिर से कहता हूं, मेंस का पेपर 1275 उठा लेना, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस आपको स्पीडी एनालिसिस और वीडियो और पीडीएफ से था। और जब मैं वीडियो पीडीएफ बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें, आपको उतना ही आपको दिया जा रहा है जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से आपका निकल जाए, ठीक है, और लास्ट टाइम में आप चीजों को आराम से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये साइंस में करना है बेसिकली। टोटल आपको 3 वीडियोस दिए जाएंगे। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पीडीएफ ना जो है, जैसे कि जेनेटिक्स का पीडीएफ बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया आपके लिए, ठीक है। तो आपको पढ़ने में फोकस करना है, लिख लिख के याद करें। पीडीएफ हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर दिए।
इसको साथ में आपको कंबाइन भी कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे से किया गया जिस तरीके से, उसी तरीके से आज जो आप पढ़ने वाले हो, अगर आप देखोगे तो हम लोग जो हिस्ट्री में करने वाले हैं वो गांधी युग करने वाले। तो हिस्ट्री हम हमेशा घटना चक्र को साथ में लेके चल रहे हैं। तो देखिए घटना चक्र पूरा क्वेश्चन आपको साथ में दे दिया गया। और घटना चक्र के साथ साथ आपका जो गांधी युग के साथ साथ आप क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका दरोगा में, तो उसके भी क्वेश्चन मैंने वन लाइनर फॉर्म में आपके डाल दिए। तो वीडियो के साथ साथ जितना आपको पीडीएफ दिया जा रहा है वो मोर देन इनफ है। बस आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बस उसी टॉपिक के आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, और जितना आप लगा सकते हो आपका कंफर्म है सिलेक्शन। तो आज अगर हम लोग गांधी पीरियड का बात करें, ठीक है, तो गांधी पीरियड का अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में गांधी पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है ऑलमोस्ट 21 साल के बाद, ठीक है, जब जो गांधी जी जो है आप जब भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो उन्हें क्या होता है, भर्ती करने वाला सार्जेंट का उपाधि दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा होता है, और जो गांधी जी सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश को, और इंडियन को कहते हैं कि आपको युद्ध में भाग लेना चाहिए, इसीलिए उनको क्या भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। और आगे चलकर उनको केसरे हिंद का भी उपाधि दिया जाता है आपका ब्रिटिशों के द्वारा। बट हमेशा से एक पैटर्न देखा गया है कि जो गांधी जी हैं इनसे हमेशा जो बुक होता है, पत्रिका होता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि आप लोग बहुत कम सुने होंगे पाथवे टू गॉड, मैंने क्या बोला, पाथवे टू गॉड, किसने लिखा है? तो वो गांधी जी ने लिखा है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो 1903 में आई थी आपका साउथ अफ्रीका में ही, 1903 में, ठीक है, 1903 में इंडियन ओपिनियन, वो भी इनका ही लिखा हुआ है। हिंद स्वराज आपने बुक देखा होगा, वो भी इनका ही, ओरिजिनली वो गुजराती में लिखा गया था, हिंद स्वराज। तो गांधी जो है आप 1915 से स्टार्ट करोगे जब वो आए थे और आजादी तक आपको इनके बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आप सबसे पहले पढ़ोगे कि उनका आगमन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आपका चंपारण। चंपारण में आप देखोगे कि 3 सत्याग्रह, पहला जो चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। इसके आगे बढ़ोगे तो फिर से नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। फिर इस तरीके से आगे आगे बढ़ोगे फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपका फिर से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। तो ये पूरा जो है करो या मरो का जो नारा दिया जाता है वो फाइनली जो है आपको इनके ही द्वारा दिया जाता है। तो इसमें आज आप पूरा का पूरा गांधी पीरियड पढ़ोगे। इसमें बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और वीडियो भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में आज आप पढ़ोगे उद्योग। इसका पीडीएफ बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके कंबाइन भी कर दिया गया। हमेशा से उद्योग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है, और हमेशा से क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे कि व्हील एंड एक्सेल का जो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो कहाँ है पूछा गया था, ठीक है, तो वो बेंगलोर में है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियो में हाईलाइट भी करके बार बार बताया है कि ये चीज आपको याद रखना है। तो आज ज्योग्राफी में आज आप करोगे उद्योग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत किया गया है, इस पे और मेहनत किया जाएगा। आपको ट्रिक से पूरा याद करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वो है आपका, आज आप पढ़ोगे खेल और मैदान, ठीक है। जैसे कि खेल और मैदान जो होता है कि किस खेल, जैसे कि आपका हो गया वेलोड्रोम। तो वेलोड्रोम किस मतलब खेल के मैदान को बोलते हैं? तो साइकिलिंग की वेलोड्रोम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक दूसरा ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा खेल और नंबर ऑफ खिलाड़ी। जैसे कि दरोगा का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो मैंने ट्रिक से याद करा, बास्केटबॉल किससे खेलते हैं? हाथ से, 5, पंजा से, तो 5 होते हैं। तो ये 2 टॉपिक करोगे, खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल और मैदान, ये दोनों मैंने आपको ट्रिक से आपको करवाया है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग बस उलझ के रह जाएंगे तब तक आपने पूरा का पूरा चीज खत्म कर लिया होगा, क्योंकि कंसाइज वे में सब चीज करना है, आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद आज आपको करंट करना है। करंट का बेहतरीन एनालिसिस आपको वीडियोस दिया जा रहा है, ठीक है। बट पहले हमने बोला है कि आपको खुद का एक स्पीडी बुक लेना है करंट अफेयर्स का, ठीक है, और पहले खुद पढ़ना, उसके बाद जो सर वीडियोस देते हैं उसमें जो एनालिसिस करवाते हैं वो आपको वीडियो देख देख के समझ के अपने बुक में भी लिखना है। तो आज आप जो करोगे वो 16 से 31 मार्च आप पूरा का पूरा ये चीज करोगे। ये चीज हो गया। साथ में मैं फिर से कहता हूँ मैथ्स रीजनिंग पढ़ते रहिएगा। ऐप पे बीएसएससी और आपका दरोगा का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर दिया गया है, और टॉपिक वाइज आपका मैथ्स का भी डाला हुआ है और आपका रीजनिंग का भी डाला हुआ है, ठीक है। टारगेट रहेगा कि कम से कम वीक में 2 दिन, सैटरडे और संडे, कम से कम मैं 20-20 क्वेश्चंस आपके लिए जरूर प्रिपेयर करूं मैथ्स एंड रीजनिंग का भी। सो थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। और आपके टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि ये मुझे भी पता है, ठीक है, और जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा। जय हिंद।